Yes. So today we will start new topic, again basic topic. It's a mensuration. Mensuration में हमारे पास में 3 थिंग्स आएंगी. नंबर 1 इज पेरीमीटर, नंबर 2 इज एरिया एंड नंबर 3 इज वॉल्यूम. तो पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम. तो देखो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है. पहली चीज तो पेरीमीटर कह दो, ये हमेशा लेंथ से मेजर होती है. मीन्स ये एक डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और ये 1D है. इट्स अ 1D, वन डायमेंशन. वन डायमेंशन का मतलब हो गया, अगर आप कभी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज 1D मोशन. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो तो आप लेंथ को मेजर करने के लिए हमेशा स्ट्रेट लेंथ मेजर कर रहे हो, तो इट इज 1D. एंड द सेकेंड वन इज एरिया. एरिया इज इन 2D. 2D मतलब प्लेन की बात होगी. यहां पर इधर तो 1D है, मतलब लाइन की बात होगी, इधर प्लेन की बात होगी. मींस अगर आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो तो आप इस सरफेस का एरिया की बात कर रहे हो, तो इट इज 2D. सो एरिया इज 2D. एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी कैलकुलेटेड इन 3D. 3D मतलब इसमें स्पेस आता है. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, समझना. देखो पेरीमीटर तो हमें पता है, कोई भी शेप है, मान लो दिस वन इज अ शेप, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, दिस वन इज आल्सो 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन 3 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, बाउंड्रीज का एडिशन कर देंगे. इट इज नॉन एज पेरीमीटर. तो पेरीमीटर मींस बाउंड्री कितनी है, इट इज नॉन एज पेरीमीटर. और ये हमेशा लेंथ से मेजर करी जाएगी. ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ ब्रेथ है, ये हाई लेंथ है, अगेन ब्रेथ है, तो इन सब का एडिशन. तो इट इज 6 + 3 + 6 + 3 इट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. अभी मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, वी आर नॉट यूजिंग एनी फार्मूला. तो पेरीमीटर का मीनिंग ये हो गया हमारे पास में. नाउ वी हैव टू मूव ऑन सेकंड टॉपिक, एरिया. एरिया है क्या? सो इन रियलिटी पेरीमीटर मींस बाउंड्री. पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की बात हो रही है. अब बात करते हैं एरिया. ये हम जूनियर क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है. यहां पर मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं. तो सी, एरिया मतलब है कोई भी चीज है उसका सरफेस कितनी जगह को कवर करता है. मींस एरिया मींस सरफेस एरिया, मींस सरफेस ने कितनी जगह कवर करी. इसको हम यूज समझे, जैसे मैंने वॉल पर ये बोर्ड लगाया हुआ है. अब मैं क्या करता हूं, इस बोर्ड को उतार देता हूं. तो जब मैं बोर्ड को हटाता हूं वॉल से, तो वॉल या तो एकदम क्लीन होगी, पूरी तरह से साफ होगी, या बहुत गंदी हो जाएगी. वो डिपेंड कर रहा है बोर्ड कितने डिस्टेंस पर है. तो ऐसे स्टेज में और वॉल के कलर से उस जगह का कलर डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि इस बोर्ड ने वहां पर एक जगह कवर कर रखी है वॉल की, यानी कि उसके सरफेस की एक जगह को कवर कर रखा है. कितनी जगह कवर कर रखी है वो कहलाता है उसका एरिया. मींस इस बोर्ड ने वॉल की कितनी जगह कवर कर रखी है, ये इसका एरिया है. या यूं समझो, एक और एग्जांपल, मेरी स्किन ने मेरी बॉडी की कितनी जगह कवर कर रखी है इज नोन एज एरिया. ये मेरा एरिया होगा. एंड वॉल्यूम इज डिफरेंट. तो देखो एरिया क्या हुआ, ये प्लेन की फॉर्म में आ रहा है. एरिया विल बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन. अब जैसे अभी तुमने पूछा, यू आस्क्ड कि कभी किसी चीज के, मान लो कपड़े का एरिया निकालना है, तो यस वी विल कैलकुलेट एरिया. हम मार्केट से कपड़ा लेकर के आते हैं तो हम उसका एरिया मेजर करके लाते हैं. अगर आपको वॉल पर पेंट करवाना है तो वॉल के ऊपर पेंट होगा, सरफेस पे पेंट होगा, तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. अगर हमें ये दीवार ऊपर, रूफ के ऊपर हमें कलर करवाना है तो भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. अगर हमें जमीन पर मार्बल लगवाना है देन वी विल कैलकुलेट एरिया. तो एरिया है क्या, रियल में एरिया मींस सरफेस एरिया. एरिया का मीनिंग ही सरफेस एरिया है. और अगर इसी तरह से हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 3D चीज है. वॉल्यूम का मतलब क्या, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. कोई भी चीज स्पेस में कितनी जगह कवर कर रही है. जैसे इसके ऊपर एक अगर सिंपल सी बात करें ना, थ्रस्टिक रॉक की स्टोरी थी. पानी, भाई वो कौवा आता है, पानी नीचे होता है तो उसमें स्टोन डालता है, स्टोन डालने से पानी ऊपर आता रहता है. तो स्टोन क्या कर रहे थे, जगह कवर कर रहे थे.
तो उस प्लेस को कवर करने के कारण से वाटर रेज अप, वाटर ऊपर आया, तो वो वॉल्यूम कवर किया स्टोन ने। तो वॉल्यूम मतलब उसने हवा में या स्पेस में कितनी जगह कवर करी ये है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कैपेसिटी। जैसे कोई रूम है उसमें कितनी एयर आ सकती है, ये उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके आएगी। कोई रूम है उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ये उसके वॉल्यूम से कैलकुलेट होगी। मींस अगर दीवार के ऊपर काम करना है तब तो आएगा एरिया, अगर रूम के अंदर काम करना है मतलब हवा में, तो उस केस में आएगा वॉल्यूम। या इवन तो रूम की दीवारें भी बनानी है, वॉल्स भी बनानी है, क्योंकि वहां पे 3D चीज आ गई है जिसको हम ब्रिक्स कहेंगे, तो वहां पर भी हमारे पास में आएगा वॉल्यूम। तो जो चीजें सिंगल लाइन पे होती है, मतलब लाइन पे है, जैसे ये बाउंड्री, तो पेरीमीटर। अगर ये पूरा कवर करना है, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो इसका पेरीमीटर है। और एरिया क्या होगा, एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज इट्स एरिया। अब कोई सोचे सर ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो दे आर इक्वल, तो नो, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्पेस को कैलकुलेट करता है। किसी वाटर बोतल में, अब जैसे ये है इंक बोतल है, तो इसमें कितनी इंक आएगी वो इसकी कैपेसिटी को बताता है, तो ये क्या है, वॉल्यूम है। ओके, नोट इट डाउन। तो अब हम इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे लेकर के चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये सब यूज आएंगे इसलिए हम वी आर यूजिंग इट। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मुझे कभी भी, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना, इसको भी थोड़ा और करेक्टली लिखना पड़ेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या है कि आपने अगर इसको बेस लिया है, देन हाइट शुड बी दिस वन। अब अगर यही की यही शेप थोड़ी ऐसे रखी हुई होती, लाइक दैट, ए बी सी, तो अब बेस मेरा ये होता और हाइट मेरी ये होती। तो दिस वन इज द हाइट एंड दिस वन इज द बेस। ये पूरा बेस नहीं है, सिर्फ इतना बेस है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया जो होता है ना, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये परमानेंट रूल है। इसी कारण से अगर आपके पास में, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, आप इतना नोट करो एक बारी। तो देखो इससे एक थ्योरम भी बन गई कि आपके पास में ये एक बेस है, बेस हमें दे दिया ए बी, ठीक है। अब आपके पास में इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ हुई हुई है। अब आप यहां पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, मान लो आपने इधर पॉइंट लिया और आपने कहा सर ये लो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, या आपने कोई इधर पॉइंट लिया और ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, या आपने यहां पर कोई पॉइंट लिया और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सबका एरिया सेम होगा। यू नो व्हाई? क्योंकि हर केस के अंदर हाइट तो सेम ही है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, सो एरिया विल बी सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, और इधर ई नेम दे रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। मीन्स एरिया विल ऑलवेज रिमेन सेम। आपका ट्रायंगल बदल रहा है लेकिन एरिया सेम है। क्यों? क्योंकि बेस तो सेम हो गया ए बी, हाइट बदल रही है सिर्फ, और हाइट भी नहीं बदल रही, वो पॉइंट्स बदल रहे हैं लेकिन हाइट तो हमेशा सेम रह रही है। तो इसलिए एरिया विल ऑलवेज रिमेन सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फार्मूले से रूल निकला। ओके, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड फार्मूला ऑफ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला,
हिरॉन्स फार्मूला क्या कहता है कि आपको कभी भी कोई भी ट्रायंगल है, इट इज लाइक दैट ए बी एंड सी, तो हमेशा ए के सामने वाली साइड विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी एंड सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ए बी एंड सी की एवरेज ले लो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप एस फाइंड कर लो, एस मतलब पेरीमीटर निकाल लो और डिवाइडेड बाई 2। एस निकाल लो, देन एरिया क्या होगा, एरिया विल बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मीन्स ये लेंथ आपके पास में होगी, इससे आप एरिया निकाल सकते हो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। कैसे, एक एग्जाम्पल लेकर के अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन, और उससे हम पीछे वाले कई क्वेश्चन कनेक्ट कर देंगे। देन फाइंड, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, one is 50 centimeter, one is 45 centimeter and second one is 35 centimeter, third seven sorry, A, B and C। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एक है 50 सेंटीमीटर, एक 45, एक 35 सेंटीमीटर। तो सीधी सी कंडीशन, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए विच इज 50 सेंटीमीटर, बी के सामने स्मॉल बी विच इज 45 सेंटीमीटर एंड सी के सामने स्मॉल सी विच इज 35 सेंटीमीटर। So first of all we have to find S. S is equal to A plus B plus C upon 2. Means 50 plus 45 plus 35 upon 2. 45 और 35 80, 80 plus 50 80 plus 50 130 upon 2. It is 65. Now S is 65. So we have to find area. Area is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C का अंडर रूट। So we can write S is 65. So 65 into S minus A, 65 minus 50, S minus B, 65 minus 45 into S minus C, 65 minus 35, 30. So C, ये हमारे पास में आ गया, हमें इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो देखो कैसे, वी कैन राइट, फैक्टराइज कर लो इसे, इट विल बी, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 को मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100। 100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो 40 इंटू 4 3 12, 12 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 0 0 मीन्स 100। सो सी, 3 के फैक्टर बन गए, 2 के फैक्टर बन गए एंड 5 के भी पेयर बन गए, और 100 ऑलरेडी 10 का स्क्वायर होता है, इसको यू कैन राइट 10 इंटू 10। तो हुआ क्या, जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो आएगा क्या, यहां से पेयर से 5 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5, इस पेयर से 3, नेक्स्ट पेयर से 2 और लास्ट पेयर से 10, लेकिन 13 सिंगल है तो उसे अंडर रूट 13 ही लिख दो। सो आवर आंसर विल बी 5 3 जा 15 2 जा 30 इंटू 10, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो, अगर कैलकुलेशन, सो इट इज √13, ठीक है। तो 300 इंटू अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो, ठीक है, चेक कर लेना। ओके, मैं मिस्टेक को है ना सुधार देता हूं, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो उसको यहीं पर ही सही कर लेते हैं दोबारा से। सी, फर्स्ट इज 65, देन 65 माइनस 50, इट इज 15, देन 65 माइनस 45, इट इज 20, जो मैंने लास्ट टाइम पे 40 लिख दिया था, देन 65 माइनस 35, इट इज 30। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
अब सबके ही फैक्टर कर देता हूँ। 65 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 13, 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 3 6 6 5 30। यस, ये हम नोट कर लें। अब देखो पेयर वाइज नंबर को लेना है। 5 का पेयर बन रहा है एक ये एंड सेकंड वन इज दिस, तो वी कैन से 5 एक बार बाहर आया एंड 1 टाइम फ्रॉम हियर आल्सो। अब 2 का पेयर बन रहा है सिर्फ दिस वन, तो हम यहां से एक 2 भी ले सकते हैं। 3 का पेयर बन रहा है दिस वन, तो एक 3 भी ले सकते हैं। बाकी इस 13 और इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 13 इंटू 2, तो आया क्या 5 5 25 2 50 53 150 इंटू अंडर रूट 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है, जो पहले मिस्टेक हो गई थी उसमें डिफरेंस था। ठीक है, तो दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर। अब आप चाहो तो अंडर रूट 26 निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड अंडर रूट 26, इट विल बी नियर अबाउट 5.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो, योर आंसर विल बी in front of you. Okay, next one is triangle के बाद में number 2 is circle, this one, ये रेडियस है and this one is center। तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं कह करके इसको बोला जाता है सर्क्यूमफेरेंस। इसका सीधा सा फार्मूला होता है 2 पाई r। अच्छा, पाई को जनरली लोग 22/7 ले लेते हैं, बट इन रियलिटी पाई 22/7 नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, तो ये नियर अबाउट इक्वल होते हैं, ये नियर अबाउट इक्वल होते हैं, बट हम इसको यूज कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक है, नियर अबाउट है। एंड एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। किसका? ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। ठीक है, नोट इट डाउन, बड़ा बेसिक सा रूल है। उसके अलावा नंबर 3 रेक्टेंगल। यहां पर वॉल्यूम की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि शेप ही 2D है। सर्कल एक 2D शेप है, प्लेन पर बन रही है। जो शेप 2 डायमेंशन में बन जाए वो सारी की सारी 2D शेप है, और उनका सिर्फ एरिया और पेरीमीटर निकाला जाएगा, उनके लिए वॉल्यूम नहीं निकाला जाएगा। जैसे ट्रायंगल प्लेन पे बन गया तो 2D शेप है, तो उसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। सर्कल, इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं निकलेगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर विल बी लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर यही शेप, ये तो रेक्टेंगल थी, सेम टू सेम कंडीशन नंबर 4 स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर में साइड होती है। सो आपके लेंथ और ब्रेथ की जगह पर साइड आ गई, तो साइड प्लस साइड, 2 साइड इंटू 2 और, तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड। आपको ऐसे नहीं समझा तो यू कैन राइट इट लाइक दैट, ये भी साइड है, ये भी साइड है, क्योंकि ऑल आर इक्वल, साइड 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 साइड। 4 बार ऐड किया तो 4 इंटू साइड। एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ था, तो यहां पे साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें स्क्वायर में और रेक्टेंगल में 1-2 कंडीशंस और भी आ जाती है। देखो, ये हमारे पास में स्क्वायर था, अगर मैं इसकी साइड की लेंथ को s से और इसको भी s से और इसको भी s से और इसको भी s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये इसका डायगोनल होगा। वी हैव 2 डायगोनल। तो अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो और उसका डबल कर दो, तो भी आपका एरिया टोटल आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये जो डायगोनल है, इसकी लेंथ s है, इसकी लेंथ s है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये s हो, ये s हो, तो ये हो जाता है s² प्लस s² का अंडर रूट। और वी कैन से
2 अंडर रूट सॉरी एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर का अंडर रूट, और आई कैन से एस स्क्वायर तो सिंपल हो गया s रूट 2। तो ये वाली जो लेंथ है इट इज s रूट 2, मीन्स इसका जो डायगोनल है उसकी लंबाई s रूट 2 है। तो नाउ एरिया होता है साइड स्क्वायर, एरिया इज साइड स्क्वायर। तो मैं साइड की जगह पर साइड की वैल्यू लिख दूं, देखो s रूट 2 इज इक्वल टू डायमीटर डायगोनल, तो s की वैल्यू क्या आई d अपॉन अंडर रूट 2। मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो क्या आया d अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इट विल बी d स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास एरिया का एक और भी फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। मतलब एक डायगोनल आपके पास में है तो उसका स्क्वायर कर दो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, इट विल बी द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही है लेकिन अब शेप बदल रही है। दिस वन इज क्यूबॉइड। अब हम क्यूबॉइड की बात करें, अब देखो 3D शेप आ गई। क्यूबॉइड का मतलब लाइक दैट, दिस वन इज क्यूबॉइड, मीन्स अपने यहां से एक बॉक्स है वो क्यूबॉइड है। इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हमारे पास में 3 थिंग्स दी हुई होगी। जैसे हमारा जो रूम है वो क्यूबॉइड है, तो अब हमें इसका क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो ध्यान देना, एरिया आपके पास में 6 सरफेस बने भाई। एक सरफेस तो ये रहा सामने फर्स्ट, एक बैक में सेकंड, एक साइड में थर्ड, एक इस साइड में फोर्थ, एक नीचे फिफ्थ, एक ऊपर सिक्स्थ। तो आपको इन 6 सरफेसेस का एरिया निकाल करके ऐड करना होगा। तो देखो जो बॉटम वाला है, या इसको ले लेते हैं, चलो पहले बॉटम की बात करते हैं। दिस वन, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और सिमिलरली जो टॉप है उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसे यूं लिख दो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर मैं इस वॉल की बात करता हूं, इस साइड वाले की, तो इसका एरिया लेंथ और ऊपर हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट, तो और बैक में भी लेंथ इंटू हाइट, तो प्लस लेंथ इंटू हाइट का डबल। और अगर साइड वालों की बात करता हूं तो इसमें ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां पर भी ब्रेथ इंटू हाइट एरिया, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू एच। तो इसका फार्मूला बन गया 2l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। दिस वन इज द फार्मूला ऑफ कंप्लीट एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब होता क्या है इसमें, कई बार पेपर में एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात कर लेते हैं, सिर्फ 4 वॉल, एक ये रही, एक इधर, एक इस साइड में, एक इस साइड में, मींस टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, मतलब ये एरिया नहीं यूज लेंगे। तो उस केस में एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। यहां पर h कॉमन आ रहा है तो वी कैन राइट 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस वन इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहां पर 3 फार्मूले अभी तक आए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसका कोई भी डायगोनल निकालना है, डायगोनल मीन्स लाइक दैट, इस वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, मीन्स आपके पास इस वाले वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया, मीन्स अपोजिट वाले वर्टेक्स को। जैसे रूम है तो अगर आप ये ले रहे हो तो इससे इसको नहीं ज्वाइन करना, इससे सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, इस वर्टेक्स से अपोजिट वाले वर्टेक्स को। तो उस केस के अंदर डायगोनल की लेंथ आएगी
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये सब जूनियर क्लासेस में हो चुका है, तो इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा।